सोचिए, एक कौम जो पहाड़ों को काटकर घर बनाती थी, जिनके जिस्म ताकतवर और शहर मजबूत थे, लेकिन एक दिन आसमान से ऐसी सजा नाजिल हुई कि उनका नाम सिर्फ इबारत बनकर रह गया। क्यों? किस गुनाह ने उन्हें मिटा दिया और अल्लाह की कुदरत ने कैसे सच को झूठ पर गालिब किया? ये है सूरा हुद की गहरी कहानी, तफसीर इब्ने कतीर की रोशनी में। सूरह हूद मक्की सूरा है। इसमें अल्लाह ने मुख्तलिफ अंबिया की कौमों का जिक्र किया है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई। मक्का के मुशरिकीन आपको झुठला रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, धमकियां दे रहे थे। तब अल्लाह ने पहले अंबिया की कहानियां सुनाकर बताया, सच का रास्ता हमेशा आजमाइशों से भरा होता है, लेकिन अंजाम सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी। तफसीर इब्ने कसीर बताता है कि उन्होंने हर तरीके से समझाया, दिन में, रात में, चुपके भी और खुलकर भी, लेकिन उनकी कौम ने मजाक बनाया। कहा, तुम बस एक इंसान हो। फिर अल्लाह का हुक्म आया, कश्ती बनाओ। लोग हंस रहे थे कि यहां तो पानी का नामो निशान नहीं, लेकिन जब आसमान से बारिश फूटी, जमीन से चश्मे उबले, तब हर तरफ पानी ही पानी था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक सिर्फ वो लोग बचे जो ईमान लाए। अल्लाह ने बताया, जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये वो कौम थी जो जिस्म से सबसे ज्यादा ताकतवर थी। पहाड़ों में महल बनाते थे, बुलंद इमारतें, शानो शौकत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तकब्बुर मत करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, कौन हमसे ज्यादा ताकतवर है? तफसीर इब्ने कथीर के मुताबिक अल्लाह ने उन पर 7 रात और 8 दिन तक आंधी भेजी, ऐसी तेज हवा कि उनके जिस्म खजूर के खोखले तनों की तरह गिर गए। यहां अल्लाह की कुदरत सामने आई। इंसानी ताकत अल्लाह के एक हुक्म के सामने कुछ भी नहीं। ये कौम पत्थर तराश कर शहर बनाती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। अल्लाह ने उनके लिए ऊंटनी निकाली। ये एक मौजिज़ा था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उन्हें हुक्म दिया गया था कि ऊंटनी को नुकसान न पहुंचाना, लेकिन उन्होंने सरकशी की और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह का अजाब आया, एक सख्त चीख, जलजला, और वो सब अपने घरों में मुर्दा गिर पड़े। ये इबारत थी, जब इंसान मौजज़े देखकर भी इनकार करे तो फिर रहम का दरवाजा बंद हो जाता है। सूरह हूद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों का आना भी जिक्र है। तफसीर इब्ने कसीर बताता है कि ये फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर कौमे लूत की तरफ गए। कौमे लूत बेहयाई में हद से बढ़ चुकी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया, रोका, डराया, लेकिन उन्होंने मजाक बनाया। फिर अल्लाह का अजाब आया, बस्तियां उलट दी गईं और पत्थरों की बारिश हुई। ये सब अल्लाह की तरफ से था। सूरह हूद का सबसे गहरा पैगाम यह है, अल्लाह सब देख रहा है, मोहलत देता है, लेकिन जब फैसला करता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये कहानियां सिर्फ तारीख नहीं,
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی اور ہر دور کے مومن کے لیے بھی۔ سورہ ہود ہمیں سکھاتی ہے تکبر کا انجام تباہی ہے۔ صبر کرنے والے انبیاء کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھو۔ حق کو ٹھکرانے والے ہمیشہ مٹ گئے۔ اور سب سے بڑا سبق، سچ کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔